भारत विकास परिषद मीरा शाखा बीकानेर उत्तर प्रांत राजस्थान का दायित्व ग्रहण समारोह दिनांक 24 मई 2023 रविवार को शाम 6 बजे पार्क पैराडाइज रानी बाजार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष पद पर श्रीमती ऋतु मित्तल, सचिव पद पर श्रीमती छवि गुप्ता एवं वित्त सचिव श्रीमती रश्मि भंसाली को पद एवं दायित्व ग्रहण करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.एन. हर्ष, रीजनल संरक्षक श्रीमती शशि चुग, रीजनल सचिव महिला एवं बाल विकास, विशिष्ट अतिथि श्री रितेश अरोड़ा, प्रांतीय अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों में डॉक्टर विनोद गोयल, श्री योगेंद्र कुमार भाटी, राजेंद्र गर्ग, हरिकिशन मोदी जी, जुगल राठी, उमेश मेंदिरित्ता, घनश्याम सिंह आदि उपस्थित रहे। मीरा शाखा के 125 महिला सदस्य विशेष पोशाक में उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद मीरा शाखा बीकानेर उत्तर प्रांत राजस्थान का दायित्व ग्रहण समारोह दिनांक 24 मई 2023 रविवार को शाम 6 बजे पार्क पैराडाइज रानी बाजार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष पद पर श्रीमती ऋतु मित्तल, सचिव पद पर श्रीमती छवि गुप्ता एवं वित्त सचिव श्रीमती रश्मि भंसाली को पद एवं दायित्व ग्रहण करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.एन. हर्ष, रीजनल संरक्षक श्रीमती शशि चुग, रीजनल सचिव महिला एवं बाल विकास, विशिष्ट अतिथि श्री रितेश अरोड़ा, प्रांतीय अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों में डॉक्टर विनोद गोयल, श्री योगेंद्र कुमार भाटी, राजेंद्र गर्ग, हरिकिशन मोदी जी, जुगल राठी, उमेश मेंदिरित्ता, घनश्याम सिंह आदि उपस्थित रहे। मीरा शाखा के 125 महिला सदस्य विशेष पोशाक में उपस्थित रहे।
अरोड़ा, मीरा शाखा अध्यक्षा ऋतुजी मित्तल एवं मेरे समक्ष उपस्थित सभी प्रबुद्ध एवं विद्वज्जनों को नमन, वंदन, अभिनंदन। कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया था, उसकी रचना कर रहे थे, तो उन्होंने अनेक प्रकार के प्राणियों की रचना की, लेकिन उनकी उस अनमोल कृतियों में एक कृति सर्वश्रेष्ठ है, वो है मानव। नीले आकाश के नीचे मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि स्वयं को विकसित कर सकता है और सिद्धत्व की ओर, देवत्व की ओर भी बढ़ सकता है। हम मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं, लेकिन हमें मनुष्य रूप में मरना नहीं है। विकास का यह मॉडल मनुष्य को शेष पशु जगत से पृथक करता है, क्योंकि मनुष्य ही तो एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति का अतिक्रमण करने का सामर्थ्य है। इसलिए उसे मूल्यों के जगत का सृष्टा कहा गया है। वह स्वतंत्र है, किसी तंत्र में नहीं बंधा हुआ है, उसका स्वयं अपना तंत्र है। वह पशु से नीचे भी गिर सकता है और देवत्व की ओर ईश्वरत्व को भी प्राप्त कर सकता है। परिषद इसी देव मानव निर्माण की प्रक्रिया में रत है। ऐसे मनुष्य की जो सर्वहिताय लोकहिताय से समर्पित हो, दूसरों की पीड़ा से जिनकी आंखें नम हो जाए, स्वार्थ से, परार्थ से और परमार्थ की यात्रा का नाम है विकास। यही हमारी पहचान है, विश्व में जिसके लिए भारत जाना जाता है। अपनी गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा के बावजूद भी भारत का जन इस आदर्श को सर्वोपरि मानता है। इसी भारतीय चेतना को फिर से गति देना, इसे विश्व के हर कोने तक पहुंचाना, जिससे यह सृष्टि मनोरम बनी रहे, यही भारत विकास परिषद का एजेंडा है। रामकृष्ण की, महावीर बुद्ध की, शंकराचार्य रामानुज की, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की यह पुण्य श्रृंखला अनवरत आगे चलती रहे, यही हमारा विश्वास है। यह सब हमें करना है भारत विकास परिषद के बैनर के तहत। हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर सके, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। साथ ही हमें मिला है एक ऐसा मंच, बैनर, जिसके तले हम अनेकों सेवा कार्य कर सकते हैं। परिषद सेवा की वह गंगा है जिसमें स्नान करोगे तो तर जाओगे। यह संस्कारों का वह मंदिर है जिसमें पूजा करोगे तो निखर जाओगे। यह संपर्क, संयोग और समर्पण की वह बगिया है जिसमें टहलोगे तो बहक जाओगे। यह कोई क्लब नहीं है जिसमें जाने से आप बहक जाओगे। भारत विकास की तीर्थ यात्रा में समूचे भारत के सपनों और संकल्पों को जोड़ना होगा। गंगा को समर्पण तक ले जाने के लिए परिषद को भागीरथ बनकर समर्पित अभियान और आंदोलन का अश्वमेध यज्ञ करना होगा। सेवा कार्य हेतु धन एकत्रित करने की परिषद की एक योजना है, वह है भारत विकास रथ और विकास मित्र। इस योजना के अंतर्गत भारत विकास रथ बनने के लिए 1 लाख रुपए की और विकास मित्र बनने के लिए 11,000 रुपए की एक मुश्त राशि अदा करनी पड़ती है, जिससे उनको इस पद से सुशोभित किया जाता है। इसके द्वारा जो पैसा इकट्ठा होता है वह राशि स्थायी सरकारी
निवेशों में जमा की जाती है और इसके ब्याज से होने वाली रकम से देश में आपातकालीन संकट के समय पर खर्च की जाती है। हमारे इस जहां से जाने के बाद भी और हमारे इस जहां से जाने के बाद भी हमारे द्वारा दी गई राशि अनवरत रूप से दान चलता रहेगा और हमारे कार्य स्वतः होते रहेंगे। मेरी भी आपसे अपील है, मेरी बहनों से अपील है कि आप भी इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। अंत में मैं कहना चाहूँगी, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, जिया तो सभी करते हैं पर हम ऐसे जिए कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। अब समय है गत माह में बने विकास रत्न एवं विकास मित्र को सम्मानित करने का। हम तालियों से स्वागत करेंगे हमारी अध्यक्ष रितु जी बित्तल का, जो कि विकास रत्न बनी है। इसके अतिरिक्त स्टेज पर तालियों से कराएंगे कि ऊपर नहीं, वो बाद में। पहले तो यहाँ स्टेज पे आने के लिए सब तालियों से उनका स्वागत कीजिए, बाद में पढ़ने से स्वागत कीजिए। विकास मित्र श्रीमती स्नेह नारायण, श्रीमती सुनीता अरोड़ा, श्रीमती जागृति बोथरा एवं श्रीमती मधु सिंह, हम इनका उपरना पहनाकर स्वागत करेंगे। और रितेश जी अरोड़ा से और श्रीमती बसंती जी से और डॉक्टर हर्ष साहब से निवेदन है कि वे और के किस पद पर आप अभी चयनित हुए हैं, उस पद का नाम। मैं भारत विकास परिषद के पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूं। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की, भारत माता की जोश, भारत माता की। धन्यवाद। श्रीमती रितु मित्तल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपने लक्ष्य और ध्येय आएं से हमें अवगत कराएं। माँ भारती एवं संगठन के प्रेरणा पुंज स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में सादर नमन। अभी हम सब बहुत ही उद्बोधन हमारे अग्रिम पंक्ति के सुन रहे थे, तो मैं शायद उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी दो बातें रखने की कोशिश करूँगी आप सब लोगों के सामने। आज हम सुबह से ही देख रहे हैं कि मीडिया में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब जगह माँ के लिए लिखा जा रहा है। तो वो अभी जैसे हर्षद साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि वो पाश्चात्य सभ्यता है, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में माँ का एक दिन नहीं होता, माँ हमेशा के लिए, क्योंकि पूछते हैं ना कि माँ के बिना दिन है कौन सा, माँ हमेशा के लिए हिंदू संस्कृति में। तो एक बार जोरदार तालियां सभी मातृ शक्तियों के लिए। मैं कहना चाहूँगी, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर खत्म करूँ। तुमसे ही, तुम तक ही दुनिया मेरी, तुम तक ही दुनिया
मेरी, तुम ही चाहत तुम ही ख्वाहिश मेरी, धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप है माँ। हालातों के आगे साफ न जब जुबा होती है, पहचान लेती है हर दर्द, वो माँ होती है। क्योंकि हिंदू संस्कृति में मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि माँ का स्थान शायद धरती पे कोई भी नहीं ले सकता। तो सभी मातृशक्ति को नमन। मंचासीन विशिष्ट, अति विशिष्ट, गरिमामयी स्नेही स्वजन एवं समारोह में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं साथीजन, आपको मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज पुनः आपके आशीर्वाद से हम सभी मीरा शाखा के सदस्यों ने दायित्व शपथ ग्रहण समारोह में नई कार्यकारिणी को एक नए रूप में उत्साही, सौम्य, महत्वाकांक्षी एवं संगठनात्मक कार्यकारिणी की शपथ समारोह के साक्षी बनी है हम सभी लोग। और मैंने अध्यक्ष पद की शपथ पुनः ली है। शपथ एक शब्द ही नहीं है, शपथ एक वादा है खुद का खुद से। शपथ एक वादा है खुद का खुद से, और एक वादा क्या है? भावना। जब हम वादा लेते हैं तो हमारे अंदर अपना आप ही भावना डेवलप हो जाती है कि हमें कुछ करना है। जब आप खुद से वादा करते हैं तब वह वादा भावना की परवाह किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना कि शपथ ग्रहण समारोह किसी प्राण प्रतिष्ठा से कम नहीं होता, क्योंकि चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे प्रकल्प प्रभारी हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, जब भी वो एक शपथ लेता है तो वो यहाँ पर एक सत्य, निष्ठा, त्याग, निस्वार्थ सेवा की भावना से ही कार्य करने की शपथ लेता है। भारत विकास परिषद के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बीकानेर में तीसरी शाखा मीरा शाखा रूपी पौधे की नींव श्री उमेश मेहंदीरत्ता जी द्वारा रखी गई थी। उसके बाद हमारी रीजनल सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती शशि चुग जी द्वारा उस पौधे को घोषित किया गया। जल्द ही वो पौधा बड़ा हुआ। मीरा शाखा द्वारा कराए गए उत्कृष्ट कार्यों की वजह से हर शख्स मीरा शाखा के नाम से परिचित हो गया। 25 सदस्यों से शाखा की शुरुआत की गई थी। इसके पश्चात मीरा शाखा की बागडोर शशि जी ने बड़े ही प्यार एवं विश्वास से हमारी प्रांतीय महिला संयोजिका दीप्ति बहाल जी को सौंपी। उन्होंने भी अपने कार्यकाल में शाखा को ऊंचाइयों में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उनके कार्यकाल में उपाध्यक्ष पद पर रही व बड़ी करीबी से शाखा के कार्यक्रमों को देखा व उनका हिस्सा रही। शशि जी और दीप्ति जी एवं शाखा संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया व अति महत्वपूर्ण पद लास्ट ईयर अध्यक्ष पद का मुझे सौंपा। तब मन में एक डर था, एक भय था कि मैं मीरा शाखा की गरिमामयी छवि को किस गुरुवंदन छात्र अभिनंदन के जो रह गए थे, सीमा शर्मा, मंजू यादव, ललिता गुप्ता, कल्पना अग्रवाल, कौशल्या कंवर। संस्कृति सप्ताह में डॉक्टर सुचिता बोथरा, श्रीमती कुसुम क्वात्रा, डॉक्टर प्रज्ञा ओझा। वाद विवाद प्रतियोगिता में श्रीमती रश्मि भंसाली, डॉक्टर मंजू कच्छावा, डॉक्टर मीनाक्षी गौंबर। उत्सव प्रभारी श्रीमती रेखा गुप्ता, आगे श्रीमती रेखा गुप्ता, श्रीमती अंजू शुक्ला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में डॉक्टर तपस्या चतुर्वेदी व डॉक्टर निशा। आइए जयंती में श्रीमती कविता कटारिया, गायत्री श्रीमाली। सिलाई प्रशिक्षण ममता सुथार। संस्कार श्रीमती रेणु माथुर। योग प्रभारी श्रीमती स्नेहा नारंग। वृद्धाश्रम में श्रीमती ज्योति मारू, श्रीमती उर्मिला मारू। रक्तदान प्रभारी डॉक्टर संतोष सुथार, डॉक्टर शशि सुथार। पर्यावरण में श्रीमती निर्मला गोयल, श्रीमती उषा अग्रवाल। तुलसी वितरण श्रीमती रेखा गांधी व उषा सिंगल। पक्षी सेवा श्रीमती रेणु कच्छावा, श्रीमती रुचिका खंडेलवाल। एनीमिया मुक्त भारत में डॉक्टर निधि राजपुरोहित और बधाई संदेश श्रीमती मनीषा अरोड़ा। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है। अब मैं आप
आपसे ही अनुरोध करूंगी कि हमारी मीरा शाखा के प्रकल्प प्रभारियों को आप शपथ दिलाएं। मैं आमंत्रित करती हूँ मीरा शाखा उपाध्यक्ष डॉक्टर कपिला स्वामी संस्कार को, सह सचिव श्रीमती सीमा शर्मा, श्रीमती सुनीता अरोड़ा, परामर्श मंडल में श्रीमती नीलू भार्गव, श्रीमती शोभा अग्रवाल, श्रीमती सरोज चांडक, श्रीमती मंजू मित्तल, महिला प्रभारी डॉक्टर आशु मलिक और श्रीमती वंदना चांदना, संपर्क प्रभारी डॉक्टर प्रीति गुप्ता, श्रीमती रतन गुप्ता, महिला मीडिया प्रभारी चंद्रप्रभा सिंह व श्रीमती कल्पना खंडेलवाल, भारत को जानो की श्रीमती शिखा गुप्ता, डॉक्टर दीपा खत्री, समूह गान में श्रीमती रजनी शर्मा और विनीता शर्मा। आप सब आइए। दूसरी वाली सीमा शर्मा, मंजू यादव, ललिता गुप्ता और कल्पना अग्रवाल जी। मैं के पश्चात आप अपना नाम बोलेंगे एवं पद से पूर्व अपना पद बोलेंगे। मैं भारत विकास परिषद मीरा शाखा के पद का दायित्व ग्रहण करते हुए मान गर्व का अनुभव करती हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगी और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। पुरुष और महिलाएं, भाई और बहन जो भारत के विकास में सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन सभी का अभिवादन और स्वागत करता हूँ। भारत विकास परिषद की जब स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक इस यात्रा में काफ़ी लोग आए गए, कुछ साथ चल रहे हैं। कुछ समस्याएं उस वक्त भी थी, वे आज भी हैं। जो बातें आज का विषय हमारा दायित्व ग्रहण का है अधिक, उस विषय पर मैं यही कहूँगा कि निवर्तमान और वर्तमान दोनों सत्रों के पदाधिकारी जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, उन सबको बधाई और आने वाली टीम के लिए शुभकामनाएं। मीरा शाखा जिस डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन के साथ काम कर रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शीघ्र ही, क्योंकि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं सीनियर्स को, तो मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि मीरा शाखा कभी राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट ब्रांच का प्राइज जरूर लेगी। जिस प्रकार के कार्यक्रम आप प्रस्तुत कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से, उसकी मॉनिटरिंग होती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रितेश जी ने आपको प्रकल्पों के बारे में पूरी जानकारी दी। मैं उसे हटकर के कुछ और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रकल्प तो हम हमारे धनबल, भुजबल और संख्या बल पर प्राप्त कर सकते हैं, प्रोजेक्शन कर सकते हैं, परंतु ये सारे प्रोजेक्ट्स निमित्त है भारत विकास परिषद के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। मूल उद्देश्य ये है कि आप ये देखें कि आपके अंदर भारत विकास परिषद ज्वाइन करने के बाद में कुछ अंतर आया है या नहीं। पहले आप अपने स्वयं के अंदर देखें,
फिर आपके परिवार में, फिर आपके समाज में। हम समाज सेवी कहलाते हैं, समाज सेवी संगठन है, नॉन पॉलिटिकल है, और समाज सेवी संस्थाएं कई प्रकार की होती हैं। उदाहरण के लिए एक समाज सेवी है, नहर के किनारे खड़े है, तैरना जानते हैं, एक बच्चा नहर में गिर गया, उन्होंने झट से उसको निकाल लिया, बहुत अच्छी मदद की। थोड़ी देर में दूसरा बच्चा गिर गया, उसको भी उन्होंने निकाला, तैर करके उसको पोंछा किया, कपड़े पहनाए, थोड़ा आराम किया, तब फिर तीसरा बच्चा गिर गया। इस तरह से बच्चे गिरते रहे और वो बच्चों को निकालते रहे। उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि बच्चों को फेंक कौन रहा है उसका तो पता लगाया जाए। तो भारत विकास परिषद का उद्देश्य ये है कि समस्या की जो समाप्त करें, तब समाज में परिवर्तन आ सकता है। इससे कोई कपिला स्वामी। की कर्तव्य निष्ठा, लगन और काम और संगठन के कारण से सब काम हो रहे हैं। इसी आशय की एक कविता मैंने आप सबके लिए जो तैयार की हुई है मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ये समझ लीजिए आपकी ही कविता है, महिलाओं के लिए है। हुंकार भरेगा स्वर नव वेदी, हुंकार भरेगा स्वर नव वेदी, विजय होगी नारी जाति की। हुंकार भरेगा स्वर नव वेदी, विजय होगी नारी जाति की। पुनः अवतरित दुर्गा होगी, बनेगी फिर कोई झांसी रानी। पुनः अवतरित दुर्गा होगी, बनेगी कोई फिर झांसी रानी। असंख्य होंगे सबला के पीछे, करेंगे सामना हिम्मत किसमें। असंख्य होंगे सबला के पीछे, करेंगे सामना हिम्मत किसमें। परवाह नहीं कर विपदाओं की, अनीति हटाएगी धरा से। परवाह नहीं कर विपदाओं की, अनीति हटाएगी धरा से। अंतर में चाह कुछ करने की, नहीं है चिंता मर मिटने की। अंतर में चाह कुछ करने की, नहीं है चिंता मर मिटने की। अस्मिता बचाने नारी की, कूद पड़ेगी बन मर्दानी। अस्मिता बचाने नारी की, कूद पड़ेगी बन मर्दानी। इन आंखों में उन्माद भरा है जोश और उत्साह सदा। इन आंखों में उन्माद भरा है जोश और उत्साह सदा। नहीं कभी पीछे हटना है कृत संकल्प नारी का। नहीं कभी पीछे हटना है कृत संकल्प नारी का। आओ नारीगण आगे आओ, अस्तित्व अपना दृढ़ बनाओ। आओ नारीगण आगे आओ, अस्तित्व अपना दृढ़ बनाओ। अपनी महिमा को पहचानो, स्वगुणों से धरती महकाओ। अपनी महिमा को तुम पहचानो, स्वगुणों से धरती महकाओ। मैं भी आप सबके लिए ये शुभकामनाएं देती हुई दुआएं करती हूँ कि आप इसी तरह से हमेशा आगे बढ़ती रहिए और राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराएंगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। कार्यक्रम का समापन होने को है और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। धन्यवाद व आभार है। हमारी खुशियों के अवसर में आके आपने लगा दिए चार चांद। हमारी खुशियों के अवसर में आकर आपने लगा दिए चार चांद। दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद व आभार की श्रृंखला में सर्वप्रथम धन्यवाद ईश्वर का, जिनकी कृपा से हम सब हैं। हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय डॉक्टर एस.एन. हर्ष सर का। आपने कार्यक्रम में पधार कर हमें अनुग्रहित किया। आपका जीवन दर्शन हमारे लिए सदा ही मार्गदर्शक रहा है और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, ये हम जानते हैं। आभार एक भावना है, सामने वाले व्यक्ति के प्रति प्रेम और आदर्श दर्शाने का भाव। यही प्रेम और आदर व्यक्त करना चाहूँगी श्रीमती शशि चुप जी का, जो पग पग पर मीरा शाखा का मार्गदर्शन करती हैं। आज भी आपका उद्बोधन हम सभी के लिए प्रेरणादायक था। कोटि कोटि धन्यवाद है श्री रितेश अरोड़ा जी का। ऐसे प्रतिभा संपन्न अतिथि को आमंत्रित करके हम कृतार्थ हुए। आपका प्रोत्साहन से भरा उद्बोधन हम सभी में जोश भर गया और हम आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद करती हूँ भारत विकास परिषद की अन्य शाखाओं से पधारे विशिष्ट अतिथिजनों का, जिन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया और कार्यक्रम में पधार कर हमें कृतार्थ किया। धन्यवाद व आभार हमारी उद्घोषिका डॉक्टर दीप्ति बाबल जी का। आपने इतने सुंदर तरीके से कार्यक्रम संचालित किया कि हम सब आरंभ से अंत तक बने रहे।
धन्यवाद और आभार पिछली कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का, श्रीमती रितु मित्तल, श्रीमती छवि गुप्ता, श्रीमती रश्मि बंसाली जी का। आप सबने मीरा शाखा के सभी सदस्यों को साथ लेकर कई उल्लेखनीय कार्य किए जो हमने छवि जी से अभी सुने। एक और धन्यवाद जरूर देना चाहूँगी श्रीमती शशि चुग जी को समारोह के लिए पार्क पैराडाइज उपलब्ध करवाने के लिए। आपके साथ साथ आपके समस्त स्टाफ को भी धन्यवाद साधुवाद जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समारोह की आमंत्रित करती हूँ। सदा न कोयल बोलती, सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, ऐसे अतिथि पधारते जब भाग्य हो अनुकूल। धन्यवाद। और मातृशक्ति, मैं आईटी सेल प्रभार से हूँ। डॉक्टर साहब की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि जो हमारी नीति आदि है, किताब और ज्ञान प्रवाह आ रही है, वो सबको नहीं मिल सकती है। लेकिन आईटी का ज़माना चल रहा है और उसमें एक ऐप बनाया है भारत विकास परिषद ने, जिसमें सारी चीज़ें डाउनलोड मिल जाती है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा, मैंने सचिव महोदय से भी अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर लें और सभी अपनी साथियों को उसमें डाउनलोड करवाएं, ताकि उसमें सारी बुक्स डाउनलोड मिल जाएगी। उसके अलावा जो भारत विकास परिषद की अन्य ब्रांचें जो काम कर रही है, उसकी भी जानकारी उसमें मिल जाएगी, ताकि हमें थोड़ा अनुभव हो जाएगा कि जो चीज़ें हमें कर रहे हैं हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन और भी बढ़िया करने का मौका मिल सकता है। धन्यवाद।